नमस्कार दोस्तों। बड़ी ही मजेदार खबर वो आई है यूरोप से। वही यूरोप जो पहले कहता था बड़े जोर जोर से कि मुसलमान जो हैं ये भी इंसान होते हैं, लेकिन आज इनको पता लग गया कि इंसान कौन है और जानवर कौन। एक पहले तो शुरुआत ही करते हैं वीडियो से ताकि आपको पता लगे। जर्मनी जो सबसे बड़ा ठेकेदार बनता था ह्यूमन राइट्स का, आज ह्यूमन राइट्स की वहां पर सिचुएशन क्या है। ये वहां पर जो मस्जिदें हैं उसे बंद कर दिया गया है। वहां पर किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है। और ये लेडीज को किस तरह से ब्यूटीफुली हैंडल किया जा रहा है ये आपके सामने है। ये है जर्मनी आज की डेट में। और सारे कॉकरोच वहां पे इकट्ठे हो गए। और ये सारे वहां पर इकट्ठे हो गए कि आप ये मस्जिदें बंद नहीं कर सकते। और जर्मनी ने ये बोला है कि ये जो जिहाद की फैक्ट्रियां हैं इसे हम बंद कर देंगे। और मजे की बात यह है, 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी मस्जिद के ऊपर, जिसको आज बैन कर दिया गया है कि जर्मनी इसे बैन करने वाला है। और मुझे पाकिस्तानियों ने और जो मुसलमान भारत के हैं उन्होंने गाली निकालनी शुरू कर दी कि तुम फेक न्यूज निकाल रहे हो। और ये न्यूज मुझे चाइना से मिली थी कि चाइना ने प्रेशराइज किया था जर्मनी को कि अगर तुमने अपने आप को बचाना है तुम्हें ये जिहाद की फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने पब्लिक टॉयलेट बना दिया है इनकी जिहाद की फैक्ट्रियों को। इस सब के ऊपर मजेदार वीडियो के ऊपर अब बात करने के लिए संजीव जी से बेटर कोई नहीं मिल सकता था। तो संजीव जी, पहले तो आपको बड़े प्यार से जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, इससे बढ़िया खबर क्या होगी कि जो जिहाद की फैक्ट्रियां है वो एक एक करके बंद हो रही शुरू हो गई है, वो भी जर्मनी से। ठेकेदार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। सर, आज फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ये जो वीडियो दिखाई है हमने और जो वहां पे हालत की है उसने लेडीज के साथ, वही गरीब लाचार बुरके वाली लेडी जो कि अपने 15-20 बच्चों को लेकर इस तरह से साइकिल के ऊपर बैठकर वो जर्मनी पहुंची थी कि भैया हमारा वहां पर जीना हराम किया पड़ा है, हमें तो एक फैक्ट्री बना दिया है, हमें वहां पर जर्मनी में जगह मिले। ये सारे जिहादी बच्चों को लेकर जर्मनी पहुंच गई थी। अब वहां पर जाके हल्ला करना शुरू कर दिया कि हमें तो शरिया चाहिए, हमें वही जिहाद की फैक्ट्री चाहिए। सुमित जी, देखिए, यूरोप में, पूरे यूरोप में लगभग लगभग कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है इस वक्त। और जर्मनी ने सबसे ज्यादा सख्त कदम लिए हैं, क्योंकि जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे शरणार्थियों के तौर पे पहुंची थी, रेफ्यूजियों के तौर पे पहुंची थी, जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई वहां पे, तो वहां पे फिर उन लोगों ने अपना ही तौर तरीका अपनाना शुरू करा। वहां के जो उस देश के जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो उनके उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको फॉलो करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम इस देश में रहेंगे तो हम अपना ही शरिया लॉ फॉलो करेंगे और उसी के अंतर्गत रहेंगे, और हम आपके देश का लॉ फॉलो नहीं करेंगे। जब इस चीज पे वहां पे कड़क कार्रवाई करने की बात करी गई, तो वो लोग भड़क गए और उन्होंने जगह जगह पे आगजनी करनी शुरू कर दी, आग लगानी शुरू कर दी। जब जर्मनी ने देखा कि ये पासा था वहीं तक उल्टा पड़ रहा है, ये उल्टा जिनको हमने हमने शरणार्थियों की तरह यहाँ पे शरण दिया इस देश के अंदर, वही आज हम पे आंख दिखा रहे हैं, हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। तो उन्होंने फैसला करा कि ये जो क्रैकडाउन है अब इनको करना ही पड़ेगा। आपकी बात सही है कि आपने जो 6 महीने पहले वीडियो बनाई थी, आपने उसके बारे में पहले ही कह दिया था, क्योंकि आपके पास चाइना के जरिए इनसाइड इंफॉर्मेशन थी। और इसके बारे में कि जो ब्लू मस्जिद है, वहां की जो सबसे बड़ी मस्जिद है जर्मनी की, उस पे कार्रवाई होगी, उसको बंद कर दिया जाएगा। और साथ में कई सारी और मस्जिदों को उन्होंने बुलडोजर से गिरा दिया, बम लगा के गिरा दिया, उसकी सफाई कर दिया गया वहां पे। तो ये काम इसलिए करा गया सुमीत जी कि ये मस्जिदें जो थी, उसके अंदर जो उनके इमाम थे, उन्होंने वहां की जो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको बरगलाना शुरू कर दिया था, उनको जिहाद की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जितना ही तुम अराजकता फैला सकते हो, जितना गड़बड़ी कर सकते हो तुम करो, हम तुम्हारे साथ में हैं और हम तुम्हें बचा लेंगे कैसे ना कैसे करके। तो उन्होंने जो पॉपुलेशन वहां पे अपने रोजी रोटी कमाने गई थी, उनको गलत काम पे पूरी तरीके से लगा दिया। तो जर्मनी ने इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए उनकी जितनी भी प्रोटेस्ट हुए, इनकी जितनी रैलियां निकली है, उसको क्रश करने का फैसला लिया। उन्होंने ये परवाह नहीं करी कि कौन सामने आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अगर कोई भी उसको वो विरोध कर रहा है
तो उन्होंने बड़ी सख्ती से पेश आए। जैसे पिछले वीडियो में आपने दिखाया कि जर्मनी के पुलिस ऑफिसर ने यहाँ तक कि एक जोर से मुक्का भी मार दिया सामने वाले मुस्लिम समुदाय के आदमी को। और औरतों औरतों ने, अब ये देखिए, ये जो समुदाय है सुमीत जी, ये सबसे ज्यादा औरतों को मतलब अपने सामने एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। तो जैसे ही जो लेडीज, मुस्लिम लेडीज आगे बढ़ी, उनके पीछे से मुस्लिम मर्द पीछे से उनके पीछे चुपके आ रहे थे, उनको भी फिर उनकी पुलिस ने कुचला कि भैया तुम इनको, चाहे औरतों को शील्ड बना लो या खुद बन के सामने बन के आ जाओ, हम आपको यहाँ पे टिकने नहीं देंगे। और उन्होंने उनकी दीवार को कुचल दिया गया, उनको फिर वैनों में भर के पुलिस स्टेशन लेके अब उन पर सख्त से सख्त आगे कार्रवाई हो रही है, जो जर्मनी के लॉ के हिसाब से उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। सर एक चीज बताइए कि क्या ये सारा कुछ भारत में नहीं हो रहा? यहाँ पर भी मस्जिदें जो हैं और जो सारे मदरसे हैं उसके अंदर जिहाद के लेसन दिए जाते हैं। हमें मालूम है कि यहाँ पर भी जो इमाम है, जो इन सारे इनके जो गंदे गंदे वहां पे जो ये पढ़ाते रहते हैं इनको, ये सब कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर भी हाई बर्थ रेट है, इमिग्रेशन कॉकरोचों की तरह बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी बांग्लादेश हो, रोहिंग्यास हो, सारे मुस्लिम मेजोरिटी वाले कंट्री से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कन्वर्जन का काम भी पूरे स्पीड पर हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता? और ऊपर से जो हिंदू है उनकी जो बर्थ रेट है वो तो एक एक दो बच्चे हैं, और आपको मैंने पहले दिखा दिया। ये तो हालत है मुसलमान लेडीज की, फैक्ट्रियां बना दिया है प्रोडक्शन की। सर क्या जो जर्मनी आज कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, क्या भारत में हम देर नहीं कर रहे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे भारत में? सुमित जी, आज से पहले इंडिया के अंदर जितने भी दंगे फसाद हुए हैं, जो मुस्लिम समुदाय है उन दंगे फसाद में जब पाया गया है, तो जब भी उन पे एक्शन लिया गया, तो यही यूरोपीय देश ऐसे हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के शोर मचाया था कि भैया, यूनाइटेड नेशंस में भी बात उठाई थी कि भैया इंडिया ने जो ह्यूमन राइट्स है उसको दरकिनार कर दिया गया। वो इन लोगों को ढंग से नहीं पेश आ रहा है, इन पे जानबूझ के इन पे केस कर रहा है, जानबूझ के पुलिस कार्रवाई कर रहा है। अब जब उन पे खुद पे ये उनको उनकी खुद की मजबूरी बन गई है, तो उन्होंने चुप्पी साध रखी है। वो अब ये चीज को मतलब पहचानने को तैयार ही नहीं है। ना ही इस चीज को वो अपने मुंह से बोलने को तैयार है कि हाँ, इंडिया के अंदर भी जो प्रॉब्लम है, इंडिया, वो भी उनकी जैसी ही प्रॉब्लम, जैसे वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसी टाइप की इंडिया में प्रॉब्लम है। शायद इंडिया के उनसे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो आज अपने मुंह से निकालने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो निकालते अपने मुंह से, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पिछली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो झूठी साबित होगी। वो उनके उनके जो पिछले, जो उन्होंने इंडिया के ऊपर जितनी भी कार्रवाई करने की कोशिश करी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को तोड़ने की कोशिश करी, यहाँ गवर्नमेंट को बैकफुट पे लाने की कोशिश करी, तो वो जो कार्रवाई है वो सारी उनकी झूठी साबित होगी। और गोरे लोग तो मान ही नहीं सकते ना कि वो गलती कर रहे हैं। तो चाहे वो जर्मन भाषा बोले या फ्रेंच भाषा बोले या इंग्लिश भाषा बोले, तो वो तो मानेंगे ही नहीं उन्होंने वो गलत कोई काम कर सकता। वो कहते हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमने जो उसको सही करने के लिए ठीक करा, तो वही ठीक माना जाएगा। तुम जो अगर ठीक करने की कोशिश करोगे उसे हम ठीक नहीं मानेंगे। तो ये तो एक तरफा ही उनका हमेशा से ही उनकी विचारधारा रही है, सुप्रीमेसी रही है, कॉलोनियल माइंडसेट रहा है। तो वो उस चीज से आज भी बाहर नहीं निकले हैं। सर एक चीज ये, आपको याद होगा जयशंकर जी ने बोला था एक बार, यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। ये उन्होंने बोला था जर्मनी में ही उनकी मुंह के ऊपर। और ये शायद मुझे लगता है कि आज उनको जवाब मिल गया कि जो भारत में प्रॉब्लम थी इन कॉकरोचों के कारण, तो हम जब डील करने की कोशिश करते थे तुम हल्ला करते थे, हमारे खिलाफ आर्टिकल्स को छपवाते थे, और इनके जो न्यूज चैनल हैं वहां पर उसे गलत लाइट में दिखाया जाता था कि मोदी जी एक फैसिस्ट प्रधानमंत्री हैं। और आज जब इनकी कंट्री में अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ये बोलते हैं कि अब हम आपकी जो डेमोक्रेसी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सर आज की न्यूज है, केरला के अंदर, केरला कह दिया, कर्नाटका के अंदर जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पर अगर किसी बस के ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, किसका? हमारे हनुमान जी का, तो इस्लामिक वालों ने बोलना शुरू कर दिया ये हमारी जो आस्था है उसके ठेस पहुंच रही है। और कांग्रेस ने बोल दिया हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे उस बस ड्राइवर के साथ जिसने वहां पर हमारे हनुमान जी का स्टिकर लगाया हुआ था। अब तो इन्होंने सर भारत के अंदर भी हमारे देवी देवताओं के नाम के ऊपर दुकान तो खोल लेंगे अपनी पहचान को छुपाने के लिए, लेकिन अगर कहीं स्टिकर लगा हो हमारी बसेस के ऊपर उसे एक्सेप्ट नहीं करते। क्या जर्मनी के साथ भी ऐसे ही हो रहा था तभी उन्होंने कार्रवाई करी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित जी। देखिए, मैं पहले भारत का, आपने जो बात करी है, पहले उसको 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 सामने लेके आता हूँ। देखिए, ये लोग हिंदू हिंदू नाम क्यों रखते हैं अपने दुकानों के?
उसके पीछे खास वजह है क्योंकि देखिए मुसलमान की पॉपुलेशन जितनी भी इंडिया में है, मगर उस पॉपुलेशन से इनकी दुकानदारी नहीं चल सकती है। इनको हिंदू ग्राहक चाहिए ही चाहिए इनकी दुकान में आने के लिए और वो अपना सामान खरीदने के लिए, और हिंदू ग्राहक ग्राहक के दिमाग में एक भरोसा रखने के लिए इन्होंने हिंदू नाम रखे हुए हैं और मुसलमान नाम नहीं रखे हुए। अगर हिम्मत है, अगर तुम कहते हो कि हमारा मजहब दुनिया का सबसे ऊंचा मजहब है, हमारे क्या कहते हैं मोहम्मद है, प्रॉफिट मोहम्मद है, वो दुनिया के सबसे बड़े मतलब इंसानों में से हैं या पैगंबर है। खुदा पैगंबर हैं या जो भी है, मतलब जिस भी तरीके से आप उनको उनका नाम लेते हैं, जिस भी इज्जत से नाम लेते हैं, जैसे भी करते हैं, आपका मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है और सबसे अच्छा मजहब है, तो ऐसा इतना ही सब कुछ है, तो आपको अपने नाम रखने में शर्म क्यों है? आप अपना नाम रखिए ना, आप अपना खुद का नाम भी लिखिए उस दुकान के ऊपर कि आप उसके 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 ओनर हो, और साथ में अपनी दुकान का नाम भी अपने मजहब के नाम से जो भी आप नाम इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम नाम इस्तेमाल होते हैं वो करो। उसके बाद फिर जो ग्राहक है वो उसकी मर्जी है, वो सामान कहाँ से खरीदे। मैं देखता हूँ ना, अगर ऐसा करके आप अपनी दुकानदारी चला सकते हो, ये नहीं चला पाएंगे सुमित जी। तो इनके सर डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपने इनके डबल स्टैंडर्ड्स आप हमेशा से ही रहे हैं, इनके डबल स्टैंडर्ड्स। आपने बोला कि ये अपने अपने पैगंबर के नाम पे या अपने धर्म के नाम के ऊपर दुकान क्यों नहीं रखते? सर शर्म आती है उनको बताने के लिए कि ये मुसलमान है। तभी तो ये मूछें कटाकर लेडीज की ड्रेस डालकर, सर जो मर्द हैं इनके, लेडीज की ड्रेस डालकर बंदर की टोपी लगाकर ये मुंह छुपाकर सारी उम्र ये घूमते रहते हैं। कभी कुर्ता किसी का मांगा होता है, पजामा किसी का होता है, लेडीज को भी शर्म आती है और ये मुंह छुपाने के लिए बुर्के में अपने आप को छुपा कर जाती हैं, किसी को पता ना लग जाए कि हम मुसलमान हैं। तो सर ये बेचारों के ऊपर हमें तरस करना चाहिए कि इनको मुसलमान होने पर भी शर्म आती है। लेकिन अब आते हैं बात जो यूरोप है। आज जो यूरोप कर रहा है, मजा आ गया देखकर मुझे। क्या भारत को ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं करनी चाहिए? सर जो जर्मनी ने किया वो तो हमने देख लिया। अभी आप देखिए डेनमार्क के अंदर भी जो मुसलमान हैं इनको वोटिंग राइट्स इनके खत्म कर दिए गए हैं। और पूरी दुनिया में अभी हल्ला नहीं है, पाकिस्तान में रोना और धोना शुरू हो गया। वही पाकिस्तान जिसका नया झंडा अभी अभी लॉन्च हुआ है। आपने अगर नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये उसका पुराना झंडा था ऊपर वाला, और नीचे वाला झंडा जो था भिखारी वाला टोकरा और बीच में पत्थर जो जाने वाला है, ये अब बन गया है इनका नया झंडा। मोदी जी के आने के बाद ये झंडा हुआ है, जैसे ही हमने डिमोनेटाइजेशन किया, सारी फेक करेंसी जो कांग्रेस पाकिस्तान से छुपवा कर भारत में लेके आती थी वो बंद हो गई है। डिमोनेटाइजेशन के बाद कांग्रेस भी भिखारी हुई और पाकिस्तान भी। तो सर ये जो वोटिंग राइट्स इनके बंद कर दिए मुसलमानों के डेनमार्क के अंदर, देर ही सही लेकिन जो फॉर्मूला है वो जबरदस्त है। भारत में भी ये इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए? सुमित जी, भारत में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मगर शायद सरकार डर गई है, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक मौलाना को हमने बोलते हुए देखा था कि उसकी हमने एक इसमें पोस्टर शेयर करा था जिसमें उन्होंने बोल रहे थे कि 54 मुस्लिम देशों में बेशक हमारे पास कोई राइट्स नहीं है वोटिंग के, वहां पे तो जो वहां का अमीर है या बादशाह है वही चुन के आता है और उनका जो रॉयल फैमिली है वो चुन लेती है। मगर अगर भारत कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा कि यहाँ के मुसलमानों की वोटिंग राइट्स खत्म कर देगा, तो हम पूरे देश में आग लगा देंगे। तो शायद उस टाइप की जो धमकी उन्होंने दी है, तो इससे शायद गवर्नमेंट डर गई है, शायद इसी वजह से लागू नहीं कर पा रही है। मगर जो डेनमार्क ने ये चीज करके दिखाई है सुमित जी, ये वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने ना ही उनकी वोटिंग राइट्स खत्म करी है, साथ ही साथ उन्होंने उन्होंने उनके 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 जो मॉस्क है, जो उनके मस्जिद है, वो भी बैन कर दिए हैं वहां पे। उन्होंने मदरसा चलाना बैन कर दिया है और वहां पे उन्होंने हिजाब पहनना भी बैन कर दिया है। और साथ ही देखा गया कि इसका जो असर है ना पोलैंड पे भी गया है। पोलैंड ने पहले ही जो रिफ्यूजी हैं वो लेने से मना कर दिया है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जर्मनी और फ्रांस में वो रिफ्यूजी ज्यादा जा बसे हैं, तो पोलैंड ने पहले से ही बंद कर दिया है। और ये जो अब क्या क्या हो रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो होता है वो अपना ही जो एक पैरेलल सोसाइटी बनाने की कोशिश करती है, और जब उन अपने ही लॉज को फॉलो करने की कोशिश करती है, उनको उस देश के लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता। और जब भी वो फिर जब उनको बैकलैश मिलता है, जब उनकी वहाँ के कोई गलत तरीके से पेश आते, गलत काम करते हैं, तो उस देश की जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है जब उनको उस चीज के लिए पकड़ती है, उसको उनको जेलों में डालती है, तो वो शो में जाना शुरू कर देते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस बना के पूरी
पूरी दुनिया में भेजते हैं, जिससे कि मुस्लिम सेंटिमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो किसी तरीके से उनको सामने लाया जाए, उनको शोर मचाया जाए, ताकि ये जो हरकतें हो रही हैं कि इनको इनको जो दबाया जा रहा है, इन पे जो एक्शन लिया जा रहा है यूरोप के अंदर, वो किसी तरीके से कम हो जाए या खत्म हो जाए। बट अब यूरोप टोटली ही दूसरी राह पे चल पड़ा है सुमी जी, क्योंकि जैसे जो राइट विंग पार्टियां हैं या गवर्नमेंट जैसे जैसे सामने आ रही हैं, जो वो उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो उनका कहना है कि ये लोग अगर हमारे साथ ऐसे पेश आएंगे तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर में देंगे, उसी भाषा में इनका जवाब देंगे जिस भाषा में ये लोग समझते हैं। सर, आपने बोला राइट विंग पार्टीज यूरोप में आती जा रही हैं, वो टारगेट कर रही हैं मुसलमान कम्युनिटी को। जी भारत के अंदर भी आज की डेट में एक पिछले 3 टर्म से राइट विंग की गवर्नमेंट है, देशभक्त की गवर्नमेंट है। सर, यहां पे तो उन्होंने बोल दिया सबका साथ सबका विकास। यूरोप बोल रहा है कि हम इन कॉकरोचों को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिहाद की फैक्ट्रियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन सर, पोलैंड है, जर्मनी, फ्रांस है, उन्होंने रेफ्यूजीज को लेना बंद कर दिया। लेकिन यूक्रेन से जो रेफ्यूजीज हैं उनको खुले आम हाथों से उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ तो बोल दिया कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करने के लिए, दूसरी तरफ वो जब यूक्रेन के रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? वही गरीब लाचार बेचारे जो शर्म से मारे अपने मुंह को छुपाकर फिरते हैं पूरी दुनिया में, इनके ऊपर जो ये कुछ कर रहे हैं, भारत को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या भारत की गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, वॉट एवर इज हैपनिंग इन जर्मनी एंड फ्रांस टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, वी आर क्लोजली वॉचिंग इट? भारत चुप क्यों है सर? सुमित जी, मैं इसको ना इस तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि कल को अगर नेपाल पे कोई क्राइसिस आ जाता है और वहां के लोगों को हिंदुस्तान में आके बसना पड़ता है, उनको रिफ्यूजी स्टेटस के साथ आते हैं, यहाँ पे बसना पड़ता है, क्या इंडिया मना करेगा? इंडिया नहीं मना करेगा। क्यों? वो जानते हैं कि वो भी हिंदू हिंदू समुदाय को बिलोंग करते हैं, वो एक शांतिप्रिय कौम है, यहाँ पे आके उनका यहाँ पे बसने से हमें कोई नुकसान नहीं है। तो अगर वहीं से जब आप देखिए, जब रोहिंग्या बांग्लादेश से या म्यांमार से जब रोहिंग्या रिफ्यूजी आते हैं, तो वो फिर जो मुस्लिम समुदाय के, वो यहाँ पे आके गंदगी खिलाते हैं, यहाँ पे आके चोरी चकारी में इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे उल्टे सीधे काम करते हैं। और यहाँ की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट पार्टीज हैं ऑपोजिशन में, वो उनको अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है और उनको उनको दुनिया भर के बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको रिजर्वेशन देने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से अगर ये हम इनको फायदा पहुंचा देंगे तो ये हमें वोट दे देंगे आने वाले दिनों में। और उनको पूरा भरोसा देते हैं कि आप पूरे देश में कुछ भी गलत काम करो तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो ये जो समुदाय है, ये सबसे ज्यादा गलत कामों में क्यों पाया जाता है? क्यों ऐसा नहीं होता कि हिंदू समुदाय के लोग ज्यादा गलत काम में पाए जा रहे हैं इनके मुकाबले? तो वही फर्क है कि जर्मनी में भी, कि जर्मनी या फ्रांस ने अगर यूक्रेन के रशिया के साथ लड़ाई होने के बाद वहां से जो लोग निकल के यूरोप में आए हैं, उनको एक्सेप्ट क्यों करा? वो इसलिए एक्सेप्ट करा कि वो भी क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, वो भी उनके 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 जैसे ही चर्च की नीति में मानते हैं, और वो भी उनकी तरीके से वो एक प्रोटेक्टिव तरीके से उस देश में शामिल होंगे, उनके देश की विचारधारा में मिल जाएंगे और वो शांतिप्रिय तरीके से काम करेंगे। जबकि जितने भी मुस्लिम रिफ्यूजी जो यूरोप के अंदर आए हैं, वो भी जैसे जैसे रोहिंग्या मुस्लिम हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलाते हैं, वैसे ही वो मुस्लिम रिफ्यूजी वो यूरोप के अंदर गड़बड़ी फैला रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने दोहरी नीति रखी है कि यूक्रेन की रिफ्यूजी को तो एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी मुस्लिम रिफ्यूजी को एक्सेप्ट कर तो लिया, वो मुस्लिम रिफ्यूजी को भी एक्सेप्ट करा, मगर मुस्लिम रिफ्यूजी ने को एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने मुस्लिम समुदाय ने उनके ही नाक में दम कर दिया जिस देश में जाके उन्होंने शरण ली। सर, इसको तो डिफरेंटली एक और देखते हैं। म्यांमार ने इन कॉकरोचों को अपनी कंट्री से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ना इंडोनेशिया, ना मलेशिया, ना थाईलैंड कोई भी इनको लेने के लिए तैयार नहीं है, बांग्लादेश भी लेने को तैयार नहीं है, जबकि वो मुसलमान कंट्री है। ये सारे कॉकरोच भारत में आ रहे हैं। चाइना ने इनके नाक में दम किया है, अपने सारे हथियार इनके ऊपर यूज करता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को भी। पाकिस्तान ने अफगानियों को, लाखों लोग वहां थे, उनको रातों रात धक्के मार के वापस निकाल दिया, अफगानिस्तान भेज दिया। सर, कहीं भी हल्ला नहीं हुआ। भारत ये काम क्यों नहीं करता? किस बात का डर है? आपने बोला कि गवर्नमेंट डरी हुई है क्योंकि उन्होंने बोल दिया अगर आपने हमारे वोटिंग राइट्स खींचे तो हम आग लगा देंगे। सर, उन्होंने एक धमकी दी,
और आप डर गए। पुलिस आपके पास, आर्मी आपके पास, सारा जो निजाम होता है वो आपके हाथ में, और उनकी एक किसी छोटे से कॉकरोच की धमकी आई, आप डर गए। जब ये बाकी कंट्रीज ने ये सारे काम किए हैं, कोई हल्ला नहीं हुआ, आप क्यों डर रहे हैं सर मोदी जी? मुझे समझ नहीं आ रहा। सुमित जी, जिस दिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से सेक्युलर लफ्ज निकाल दिया जाएगा, ये सारी समस्या दूर खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही सेक्युलर लफ्ज डालते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों को हक देता है, राइट देता है इंडिया के अंदर बसने का, या उनको रिफ्यूजी स्टेटस पाने का, या उनको उनकी किसी भी तरीके से उनको फायदा पहुंचाने का। तो ये उस आड़ में, सेक्युलर लफ्ज के आड़ में, जो कि ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी नहीं था, बाद में जोड़ा गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और वो भी मतलब कि पूरे पार्लियामेंट का सेशन बुला के काम नहीं करता, वो अपने लेवल पे उन्होंने ये इंदिरा काम गांधी, कर लिया था। इंदिरा गांधी ने किया था ये इंदिरा इमरजेंसी के टाइम गांधी पर। ने, हाँ, इंदिरा इमरजेंसी के दौरान ये सेक्युलर वर्ड को जोड़ के इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब बदला गया था, तो तब ये काम हुआ था। वो सेक्युलर लफ्ज जो है किसी किसी एक मतलब एक इस तरीके से करा गया था कि इसका फ्यूचर में वो जानते थे इसको एज ए वोट बैंक की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोगों को कैसे उसको उसको उसके उसके आड़ में उनको उनको आश्वासन देकर उनकी वोट कैसे ली जा सकती है। तो ये पूरा वो वही खेल था। जिस दिन ये सेक्युलर वर्ड हटा दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी समस्या का हल भी निकल सकेगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, जो समस्या है वो हमें सबको पता है, इसका हल ऑलरेडी हमें यूरोप से आना शुरू हो गया। फ्रांस ने ऑलरेडी 250 से ज्यादा मस्जिदें, वही जिहाद की फैक्ट्री, तोड़ दी हैं। चाइना ने तो खूबसूरती से, ओ हो, मैं बता नहीं सकता हूँ, जो वहां पर जाकर मूत्रदान करने का मजा आता है, मैं आपको बता नहीं सकता, जो सुकून मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर बड़े ही सुख शांति से रहता हूँ। और अभी जर्मनी ने ये काम शुरू कर दिया है। यूके के अंदर भी इसकी मुहिम अभी तो शुरू नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं की सरकार आ गई है। वहां पर इन्होंने पूरा का पूरा यूके को, लंदन को पूरा फ्रीज कर दिया फ्राइडे को, कि हमारा जुम्मा है। किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, लोगों को तंग करने के लिए, और गोरों को बोलना शुरू कर दिया, इस कंट्री को छोड़ के चले जाओ, ये अब इस्लामिक कंट्री बनेगा। अब इन्होंने वहां पर जगह खरीदनी शुरू कर दी है, जिसके ऊपर शरिया लॉ लागू होगा उस एरिया में। ये हालत है अब यूके की। भारत अगर उस राह पर नहीं पहुंचना चाहता, मोदी जी को हथियार उठाने पड़ेंगे। वैसे ही जैसे चाइना अपने हथियारों को टेस्ट करता है इनके ऊपर, रेगिस्तान के एरियाज में इनको भगाता है, ऊपर से अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन को टेस्ट किया जाता है। जर्मनी ने अपनी पेशेंस लूज कर दी है। मोदी जी, आपको भी अपनी पेशेंस लूज करनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही आप पुरुषोत्तम राम बने रहे, तो वही हाल होगा जो यूके का हो गया है। वो कॉलोनाइजर थे, आज खुद कॉलोनाइज हो चुके हैं मुसलमानों के हाथों में। आप भी चाहते हैं कि भारत ऐसे ही कॉलोनाइज हो जाए इन मुसलमानों के हाथों में? आपको ये भी पता नहीं है शायद कि ऑलरेडी किस किस स्टेट में कितने कितने कॉकरोच हमारे यहाँ पर बस चुके हैं, और यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करते जा रहे हैं। बहुत ही प्लान्ड वे से काम चल रहा है, और अपोजिशन पार्टी, हमारा मीडिया, सारे के सारे इनकी सपोर्ट में है। आपको कोई बड़ा काम करना पड़ेगा मोदी जी, उसके बिना आप इस देश को नहीं बचा सकते। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इसके बिना आप देश का जो फ्यूचर है उसे सिक्योर नहीं कर सकते। डेवलप्ड कंट्री तो भूल ही जाइए। तो सर, जैसे आपने बताया अभी यूरोप का पूरा सिस्टम, यूरोप कैसे कर रहा है, दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू इंप्लीमेंट पेस्ट कंट्रोल, ऑपरेशन पेस्ट कंट्रोल। और जिस दिन भारत चाइना से सीखकर, इजराइल से सीखकर जब इंप्लीमेंट करना शुरू कर देगा, उस वक्त फिर यहां पर भी जो ये रेफ्यूजीज बनकर आते हैं, जो आए हुए हैं, वो भी यहां से भागना शुरू करेंगे, वरना ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा है कि यूरोप जाग गया है, भारत को अभी भी जागने की जरूरत है। योगी जी जागे हुए हैं, लेकिन उन्हें जागने नहीं दिया जा रहा, उन्हें फ्री हैंड से काम नहीं करने दिया जा रहा। इसलिए शायद कहीं ना कहीं मायूसी पूरी गवर्नमेंट में है। और किसी का अगर धमकी देता है, तो धमकी का जवाब देना भी मोदी जी को आता है, उसी भाषा में। मुझे लगता है कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचेगा तो काम करना शुरू करेंगे, जो जर्मनी ने आज किया है। थैंक यू सर, पर डिटेल में हमने डिस्कशन किया इसके ऊपर। खुशी हुई मुझे देखकर कि जर्मनी ने, फ्रांस ने, सबने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया, इवन कि डेनमार्क ने भी। जिस दिन भारत में होगा, उस दिन भारत भी दोबारा से एक, जिसको बोलते हैं राम राज्य वाली कंट्री, दोबारा से बनेगा। राम का मंदिर बन गया, बस राज्य की वेट है। थैंक यू सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।